हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बताएंगे आपको जो आपको यहाँ पे पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको जो क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60 तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। यानी कि पार्ट आपको जो है यानी कि सीरीज आपको जो है 6 सीरीज तक हो गया। ये 7वां सीरीज चल रहा है जो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर आपको 70 नंबर तक क्वेश्चन तक हम यहाँ बताएंगे। जिसमें यहाँ देखिए आपको एक दिया हुआ है जो 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ 1/6 ... पदों तक का योग जो है आपको बताना है। ये आपको एपीजीपी का सवाल है, आप लोग को ध्यान रहे। ये 61 नंबर, इससे पिछले वीडियो में जैसे हम 61 तक डिस्कशन कर चुके हैं, 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन हो चुका है। यानी कि 6 सीरीज जो है इसी चैनल पर आपको मिलेगा। ये 7वां सीरीज चल रहा है क्वेश्चन नंबर 61 से। यहाँ देखिए इसमें पूछ रहा है, ये आपको दिया है, इसमें 9 पदों तक का योग ज्ञात करना है। यानी कि आप लोग एपीजीपी में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे SN, जिसको पदों का योग कहा जाता है, जिसमें बहुतों पद दे दिया जाता है और पता है इसमें 9 पदों तक 10 पदों तक का योग आप ज्ञात कीजिए। तो SN बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, n/2 प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये आप लोग जानते भी होंगे। इसी पर हम इसको इस सूत्र पर यहाँ से हम पुट करेंगे वैल्यू और इसका जो है ना मान आपको निकल के आएगा। यहाँ देखिए 9 पदों तक का योग ज्ञात करना है। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे a का मान 1/2 हो जाएगा और d जो आप निकालते हैं, d जिसे चारवंतर कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो ये 1/3 माइनस क्या करेंगे 1/2 करेंगे, यानी कि 1/3 -1/2 करेंगे। यानी कि सेकेंड टर्म जो होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, चारवंतर निकलता है। यहाँ जो आप चारवंतर निकालिएगा तो ये -1/6 निकलेगा। कितना निकलेगा, -1/6 निकलेगा। और यहाँ पे आपको n बराबर दिया हुआ है 9। ये जो n पदों तक का योग है, 9 पदों तक का, तो n का मान आपको 9 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2। उसके बाद हो जाएगा आपको 2 मल्टीप्लाई a का मान आपको क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। उसके बाद आपको n का मान आपको आ जाएगा 9 माइनस क्या करेंगे 1 है, और d का मान क्या दिया हुआ है, d का मान -1/6 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए आपको इसको हल कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 9/2, यहाँ आ जाएगा आपको 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 1/6, वो भी माइनस में आएगा तो माइनस हो गया। यहाँ पे इसको हल कीजिएगा तो 9/2 मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में है, तो इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया -8/6 और उसमें जोड़ करना है हमको 1 यहाँ पे यदि ऐड करते हैं तो इसको ये काट देते हैं हम, पहले इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा -4 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3, तब -4/3 प्लस 1 यदि हम करते हैं तो ये आ जाएगा आपको कितना, ये आ जाएगा आपको 3, यहाँ पे बच जाएगा आपको -4 प्लस 3 यानी कि -1/3 बच जाएगा। -1/3 है, मल्टीप्लाई हमको क्या करना है 9/2, तो 9/2 मल्टीप्लाई करना है -1/3, इसको कीजिएगा तो 3 3 9 यानी कि -3/2। ऑप्शन नंबर -3/2 यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरीका से आप ये जो फार्मूला लगा हुआ है, इस फार्मूला से आप बनाइएगा उसको, तो वहाँ पे सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए आपको क्या कर रहा है, cos स्क्वायर a इंटू 1 + tan स्क्वायर a। तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से यदि आप sec स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा, sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये जो यदि आपको हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल करना है आपको जो ये इसका मान 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ हल कीजिएगा तो cos स्क्वायर a अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a। sec स्क्वायर a को 1/cos स्क्वायर a लिखा जाता है, समझ रहे बात को। तो यहाँ आ जाएगा आपको cos स्क्वायर a, यहाँ हो जाएगा आपको sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a लिखेंगे। तो ये कट के वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तो सिंपल जो फार्मूला यूज हो रहा है उसको आप यूज करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना जो है क्वेश्चन का विकल्प सही आंसर ढूंढ सकते थे। जो भी आपको फार्मूला ये आपको हम लिखा रहे हैं, ये सब आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी वहाँ सॉल्व करने में ना हो। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 30 यानी कि 63 नंबर। यहाँ देखिए यदि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x और 6 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपको एक विभाजन फार्मूला बताया गया होगा, या इसी चैनल पर भी आप देखे होंगे तो विभाजन फार्मूला हम बताए थे। मान लीजिए 2 पॉइंट बिंदु आपको a दिया हुआ है 6 और 5, b देखिए आपको दिया हुआ है 4 और y,
और यहाँ पे मध्य बिंदु एक सी दिया हुआ है जिसका मान है x और 6। इसमें आपको मध्य बिंदु मतलब इसका भी मान आपको 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा, यानी कि बराबर मान आएगा। मध्य बिंदु मतलब कोई भी रेखा को यदि आप 2 भाग में बांटते हैं तो जितना वैल्यू मान लेते हैं यहाँ से 2 भाग कर देते हैं, जितना वैल्यू इसका होगा उतना भाग इसका इस पार्ट का भी होगा। तो मध्य बिंदु मतलब इसका भी मान आपको 1 ले लेते हैं और इसका भी 1 लेते हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है, y वाला टर्म यहाँ देखिए आपको 6 दिया हुआ है। y निर्देशांक यदि फाइंड आउट करते हैं, यहाँ y निर्देशांक यदि निकालिएगा तो y निर्देशांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो y वाला टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई y करेंगे, 1 मल्टीप्लाई y हो जाएगा प्लस अब 4, यानी कि 1 से इस y में होगा, इस 1 से आपको 5 में होगा, तो 1 गुना 5 हो जाएगा। डिवाइड किससे होता है, दोनों जो आपको जितना अनुपात में विभाजित कर रहे हैं 1:1 में विभाजित कर रहे हैं तो 1 जोड़ 1 करेंगे यहाँ पे। अब y निर्देशांक आपको कितना दिया, 6 दिया हुआ था। अब यहाँ से एक समीकरण आपको निकल के आ गया, यहाँ देखिए 6 बराबर आ गया आपको y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 6 दूना क्या हो जाएगा 12, यानी कि y प्लस 5। यहाँ से आप y का मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 5 यानी कि 7। ऑप्शन नंबर आपको निकल के आ जाएगा डी। समझ रहे बात को, तो इस तरीका से आप सॉल्व करके ये क्वेश्चन डिस्क्राइब तरीका से इसलिए बताया जाता है जिससे कि यदि आपको ये क्वेश्चन यदि सब्जेक्टिव में भी यदि आ जाता है तो आपको वो वहाँ से सॉल्व कर सके सब्जेक्टिव। और इस चैनल पर जुड़िए, टोटल प्रॉब्लम आपको बना हुआ मिलेगा जिस पर 1 यूनिट से लेकर हम 15 यूनिट तक का टोटल प्रॉब्लम हम डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी दिक्कत या परेशानी हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 8674939143 है। इस पर आप अपना जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं, वहाँ हम उसको सॉल्व करके सेंड कर देंगे। यहाँ देखिए आपको है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपको है क्वेश्चन नंबर 64 देखिए कह रहा है किसी त्रिभुज की शीर्ष बिंदुओं की निर्देशांक आपको ये दिया हुआ है, इसके केंद्रक का निर्देशांक फाइंड आउट करना है। केंद्रक का निर्देशांक देखिए आपको होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे बुक में, शायद एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया होगा। यहाँ देखिए 6 और 4 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 0 और 4 दिया हुआ है, यहाँ 3 बिंदुओं में 5 और 5 दिया हुआ है। तो पहले हम x1 ये फार्मूला जो है तो केंद्रक का निर्देशांक ये जो फाइंड आउट यदि आप करते हैं यहाँ पे इसका जो मान यदि आप फाइंड आउट कीजिएगा तो यहाँ हो जाता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 डिवाइडेड बाय 3 होता है इस फार्मूला को। लेकिन आप लोग एक बार देखिएगा कि ये फार्मूला आपको सही है, यानी कि केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, केंद्रक का निर्देशांक फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाता है y1 जोड़ y2 जोड़ y3 या डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपको 3 आ जाएगा। समझ बात को, तो x1 का मान देखिए आपको 4 है 5 है, 4 जोड़ 5 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा प्लस यहाँ देखिए आपको नेक्स्ट एक टर्म आपको 0 है तो 0 जोड़िए या घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिए 6 5 11 और 4 क्या हो जाएगा 6 5 11 4 15, नेक्स्ट हो जाएगा 15/3 यानी कि यहाँ पे आपको मान निकल जाएगा 3 और 5। ये ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी। समझ रहे बात को, तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा आपको विकल्प नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 65 देखिए आपको कह रहा है किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कोई घन आपको दिया हुआ, घन कैसा बनता है, ये आपको घन बना दिए हम। घन जो होता है आपका इसके सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है। जैसे घन आप बनाइएगा तो वो आपको आयताकार होता है, इसमें घन की भुजा जो अभी जो क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होता है, ऊपर में देखिए आपको लिखा हुआ है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है मान क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम भुजा का मान भुजा बराबर ए मान लेते हैं। क्या मानते हैं, ए मानते हैं, या कुछ भी आप मान सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैथ में आप मानने के लिए फ्री होता है। एक्स वाई स्टैंडर्ड माना गया है, मान लीजिए एक्स वाई मान लीजिए ए बी सी मान लीजिए, ये सब स्टैंडर्ड हो गया है मैथ में मानने के लिए, इसीलिए एक्स वाई या ए बी सी डी माना जाता है। समझ रहे बात को, आप पी क्यू डब्ल्यू आर टी कुछ भी मान सकते हैं लेकिन उस पर कोई प्रभाव आंसर पर नहीं पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान में रखिए। यहाँ देखिए भुजा का मान क्या करेंगे हम ए मान लिए हैं तो इसमें यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आप 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी किसका मान आ जाएगा 6 स्क्वायर। अब कह रहा है पहले वाले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब पहले अब इसमें कह रहा है दुगुना करने पर ए को क्या कर देंगे हम 2a कर देंगे, तो यानी कि दूसरा जो है घनाभ बनेगा थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन बड़ा यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा भुजा बन जाएगा क्योंकि जो है जितना लंबाई था उसको क्या कर दिया गया है दुगुना कर दिया गया है। दुगुना यदि आप करते हैं तो ये जो घन बनेगा आपको, ये घन इस घन का लंबाई क्या कर दिया, यहाँ पे ए था भुजा का मान, यहाँ पे आपको 2a हो गया, यानी कि दुगुना कर दिया गया है। टोटल भुजा की लंबाई को क्या कर दिया गया दुगुना कर दिया गया, टोटल मान बराबर आएगा। अब जो इसका भुज निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा का मान क्या आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर आएगा, तो 6 गुना 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम जो इसको अनुपात में निकालेंगे तो अनुपात में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये जो कह रहा है नए घन
पृष्ठीय क्षेत्रफल और पुराने पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। तो पहले वाले जो लास्ट में हम निकाले क्या निकल के आ जाएगा 6 गुना 4a स्क्वायर। तो पहले वाले को हम लास्ट वाले को ऊपर में रखते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है 4a स्क्वायर करना है। इससे आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कटेगा और ये यानी कि 4 अनुपात 1 होगा। ये ऑप्शन नंबर आपको विकल्प नंबर किस में आ जाएगा, विकल्प नंबर आपको बी आ रहा है, यानी कि 65 का विकल्प जो है आपको आ जाएगा 4 अनुपात 1 आएगा। किस में आ जाएगा 4 अनुपात ये आपको 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 65 डिस्कशन किए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 66 देखिए आपको क्या कर रहा है। यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक a0 0 0 0 b हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यदि 7 यूनिट में आप पढ़े होंगे, ये यूनिट 7 का सवाल रिलेटेड है। 7 यूनिट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यदि पढ़े होंगे उससे रिलेटेड ये क्षेत्र त्रिभुज का 3 शीर्ष आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए परीक्षा में आपको कुछ और ही दे देंगे, यानी कि मान लीजिए कुछ डिजिट दे देंगे, यानी कि कोई अंक दिया रहेगा 4 5 8 10 15 16 कुछ भी दे देंगे, उससे रिलेटेड आपको क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ मान लेते हैं आपको दिया हुआ है a0, यहाँ पे 0 और 0 दिया हुआ है और यहाँ पे 0 और b। इसमें जो है फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ये हो जाता है। ये यहाँ से यदि हम शुरू करते हैं a लेते हैं a इंटू इस दोनों का सेकेंड पार्ट होता है 0 - b हो जाएगा, 0 - b फिर आ जाएगा ये आ गया। उसके बाद इसको हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको यदि हम यहाँ पे ले लेते हैं प्लस यहाँ पे 0 लेते हैं 0 हो जाएगा। ये जो 0 हम लेंगे तो इसमें क्या b - 0 हो जाएगा, b माइनस क्या हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ यदि हम यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस हो जाता है। इसके बाद इसको यदि हम लेते हैं पॉजिटिव 0 तो 0 इसमें 0 - 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 - 0 हो जाएगा। ये फार्मूला यदि आप यहाँ पे पुट करते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पार क्या हो गया 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपको a मल्टीप्लाई -b होगा। तो इसको बाहर यदि हम मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ab, यानी कि इसका जो है 1/2 ab यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर किस में है बी में है, जिसका आंसर आपको 66 का आंसर किस में हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े होंगे उसी बेस पर इसको आपको फाइंड आउट करना है जो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरीके से यदि कोई अंक भी दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 4 दे देते हैं या 2 3 दे देते हैं और -4 और -2 दे देते हैं, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं इसी फार्मूला द्वारा। तो इसका फार्मूला जो है आप लोग को यहाँ पे 7 यूनिट में हम जो डिस्कशन कर चुके हैं वहां जाकर आप देखिए और इसी बेस पर आपको बैठा के आपको फाइंड आउट करना है। आपको सब्जेक्टिव में भी इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसीलिए ध्यान से पढ़िए, इसको सीखने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 67 कर रहा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है। तो AB का मान ये दिया हुआ है, D का मान ये दिया होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। एक पर में आपको दिया हुआ होगा यदि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि ये थ्योरम में आपको दिया है, इस प्रूफ करने के लिए ये थ्योरम रहता है। यदि दो त्रिभुज आपको दिया हुआ है, यदि दो त्रिभुज ले लेते हैं, यानी कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यदि हम निकालते हैं क्षेत्रफल का यदि आप अनुपात निकालते हैं, अनुपात उनके संगत भुजा के दो समरूप त्रिभुज, यहाँ लिख दीजिएगा समरूप त्रिभुज, 1 मिनट, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि दो त्रिभुज यदि समरूप दिया हुआ हो, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको प्रमेय प्रूफ करने के लिए भी रहता है। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो उसमें आपको जो है जो इम्पोर्टेंस जो थ्योरम है जो बार बार रिपीट कर रहा है उसको हम लेकर आएंगे, जो इसका डिस्क्रिप्शन यानी कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम कराएंगे उस समय। अभी ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, ये हम ले जाएंगे 100 क्वेश्चन रहेगा जिससे रिलेटेड आपको वहाँ भी क्वेश्चन रहेगा। यहाँ देखिए आप निकालते हैं, ये जो दो त्रिभुज आपको दिया हुआ है, त्रिभुज आपको दिया हुआ है ABC, डिवाइड कीजिए आपको त्रिभुज DEF, इन दोनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। ये यानी कि एरिया लगा देते हैं, यानी कि एरिया मतलब हो गया इसका क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ भी आपको एरिया लगा देते हैं। इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, 1/2 और 1/4 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ भी
1 पॉइंट और आते हैं, 1 पॉइंट यहाँ पे बराबर हो गया, और इसको काट दीजिएगा तो 6 होगा, और यहाँ काटिएगा तो 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 अनुपात क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये देखिए विकल्प नंबर आपको सी में दिया हुआ है। तो ये प्रमेय भी आप लोग को ध्यान में रखना है, किसी दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये आपको थ्योरम पूछ भी सकता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप रिविया करके आप अपना जो है ना त्रिभुज क्षेत्र से जाकर वहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसको सीख भी लीजिएगा प्रूव करने के लिए। यदि नहीं सीखे हैं तो यूनिट 6 का जो वीडियो हम लेकर इसी चैनल पर आए हुए हैं, वहाँ जाकर ये प्रूफ किया हुआ सवाल है, उसको आप लोग देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। जो दिक्कत हो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर है आपको 68। क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है, देखिए आपको त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी का परिमाप आपको 30 दिया हुआ है, त्रिभुज डीईएफ का परिमाप आपको 30 दिया हुआ है, और इसमें आपको एबी बराबर आपको डी का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए परिमाप दोनों का, यदि परिमाप भी यदि फाइंड आउट करते, दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है, तो ये अनुपात आपको क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यानी कि इसका परिमाप यदि फर्स्ट त्रिभुज का परिमाप यदि 30 दिया हुआ है, दूसरा का अनुपात क्या दिया, 20 दिया हुआ है, बराबर आपको एबी का मान डी के बराबर होता है। तो यानी कि आपको 12 बटा इसको क्या मान लेंगे, डी का मान x मानेंगे। यहाँ पे हम इसको कट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा आपको 12 दूना 24, यानी कि x बराबर मान आ जाएगा आपको 24 बटा 3 यानी कि 8, यानी कि x का मान, ये d का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल या परिमाप जो होता है उसको हम अनुपात मिली है बराबर इस तरह जो ए बी का अनुपात बी डी के बराबर कर दिया, यानी कि दोनों का अनुपात लिए और डी का मान को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए हैं। तो एक्स का मान फाइंड आउट, ये समीकरण बन जाएगा आपको, और इससे आप फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए आपको कह रहा है किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर पी क्यू और पी आर दो जो है स्पर्श रेखाएं, कितनी है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यदि पी क्यू बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब पी आर बराबर कितना दिया, पी आर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पी आर क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। पी आर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पी आर यदि यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ देखिए आपको एक जानते भी होंगे, यदि वृत्त चैप्टर पढ़े हुए होंगे तो वहाँ देखिए किसी कहा गया किसी वृत्त को बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ये आपको प्रमेय है, इसको प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक P जो है बिंदु है, ये आपको पी क्यू रेखा हो गया, और ये हो गया पी आर। अब पी क्यू का मान 6 दिया हुआ है, तो पी आर का मान आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग को याद रखना है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आपको 6 दिया हुआ, तो ये भी मान लंबाई क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये भी मान आपको ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, 69 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपको 70। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सिंपल सवाल है। मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ है, इसका व्यास टोटल 14 है, तो इसका आर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इनके डी बराबर 14 दिया हुआ है, आर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 7/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल यदि फाइंड आउट करते हैं, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7, आर का मान 7 गुना 7, तो 7 कर जाएगा 22 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 7, 22 7 154 होता है, 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको सेंटीमीटर के जगह सेंटीमीटर स्क्वायर के जगह सेंटीमीटर भी देगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो स्क्वायर के फॉर्म में मारिएगा विकल्प में। ऑप्शन गलत करने के लिए सेंटीमीटर में भी दे दिया जाता है, वो परिधि के लिए दिया जाता है। तो जब आपको परिधि पूछे तो सेंटीमीटर वाला मारिएगा, और जब आपको क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर वाला, क्योंकि यूनिट भी डिपेंड करता है आपको ऑब्जेक्टिव में विकल्प सही करने में। तो ये आ जाएगा इस वीडियो क्वेश्चन का आंसर आपको 154। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। जुड़े रहे इस चैनल के साथ, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग। इसी तरह हम सीरीज चलता रहेगा। 100 क्वेश्चन था, ये 7वां सीरीज है। उसके बाद हम लेके आएंगे 8वां 9वां 10वां, यानी कि 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सेशन है। उसके बाद सब्जेक्टिव पर भी डिस्कशन करेंगे। जुड़िए चैनल के साथ, जो चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग।